कभी है अकेला ये जीवन ओ, कौन अपना बेगाना न मुझे पहचाना मेरा मन ओ, प्रेम का सरगम गाऊं मैं हूँ प्रेम पुजारी, दिल लेना दिल देना जानू जानू न दुनियादारी, दीपक की लौ में दुनिया को एक अच्छा तान सुनाना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है, कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है ओ, 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 ओ फिर से एक बार इस दीपावली में मन के अंधियारों को मिटाते हैं, घर के हर एक कोने में एक दीपक को जलाते हैं। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं डैग भगत सिंह फिर से एक बार आप लोगों के साथ आप लोगों के पास विशिंग यू है वेरी वेरी हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे विद अ जील, विद अ जोश, विद अ एक्साइटमेंट एंड विद अ एंथुसियाज्म। प्लीज वीडियो में अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो वीडियो लास्ट तक देखो, अदरवाइज अभी जा सकते हो, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज मीनिंगलेस एंड डेंजरस। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। चूँकि मैं टीनेजर्स के लास्ट पायदान पे हूँ तो कुछ एक्सपीरियंसेस एंड कुछ गैदरिंग नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। इस एज में सबसे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसमें से हमारे इस एज में इमोशनल फीलिंग्स भी आती है जो दिमाग की उपज होती है। लाख लोग कहें ये दिल की उपज है, वो बात गलत है। एक वर्ड है जो इस एज में ज़्यादा उभर के आती है, वो है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, इमेजिनरी थिंग्स। सो हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें पाल लेते हैं, अंदर अंदर खुश होते रहते हैं, बट रियलिटी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें तकलीफ़ देता है, उसके अलावा और कुछ नहीं देता। तो एक्सपेक्टेशन उतना ही करें जितनी आपकी लिमिट हो, जितनी आपकी वैल्यू हो। इसीलिए इस इमोशनल फीलिंग्स को हमें ब्लॉक करने के लिए हमें हार्ड होना पड़ेगा, हार्ड से भी हार्ड, जिसे बोलते हैं स्टिफ रिजिड बनना पड़ेगा। लाइक अ डायमंड की तरह हमें कठोर होना पड़ेगा, जिससे कोई हमें बहला न सके, फुसला न सके। हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर लानी पड़ेगी, हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें दृढ़ निश्चय पालना पड़ेगा। किसी भी काम करने का जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हमेशा एनर्जी फुल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। देखो हम कोई डिवाइस तो है नहीं जो एक क्लिक पर सारे अनइम्पोर्टेंट मेमोरीज जो हमें तकलीफ़ देती हैं उसको डिलीट किया जा सके। यादें तो बनी रहती हैं और आती भी रहेंगी। सो हम एक इंसान हैं और इंसान एक डिवाइस तो है नहीं। हाँ, इसको कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। वही जैसे आपका किसी काम में इंटरेस्ट है, उस काम में आप मन लगाइए, जिससे आपके भविष्य का रिलेशन है, उसी में बिजी रहने की कोशिश करिए। जो आपके फ्यूचर पर ऐसा काम करिए जो आपका इंटरेस्ट भी हो और जिससे आपका फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। बिकॉज खाली रहोगे तो जाहिर सी बात है, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और इस एज में ना तो हम बच्चे रहते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं। इस उम्र में हम सही गलत का फर्क भी सीख जाते हैं। अच्छा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सही या गलत? त्रेता युग द्वापर युग में इसको धर्म अधर्म के नाम से जानते थे, लेकिन कलयुग में इसको सही और गलत के तरीके से परखा जाता है। अब जैसे कोई आप कार्य करना चाह रहे हो, आप नहीं पहचान पा रहे हैं सही है या गलत, तो आप एक बार अपने मन से 2 क्वेश्चन पूछिए, 3 क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछिए,
क्या यह कार्य करने से हमारे भविष्य पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्या इससे हमारे फ्यूचर पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? और दूसरी बात, क्या इसको करने से हमारी वैल्यू तो नहीं घटेगी? तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्या इसको करने से हमारे माता पिता खुश होंगे, हमारे परिजन खुश होंगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बेशक करिए, इंटरेस्ट से करिए, मन लगा के करिए। बिकॉज कंटिन्यूटी आएगी तभी डिफरेंशिएबिलिटी होगी। नहीं समझे? कंटिन्यू रहोगे अपने काम के प्रति तो दुनिया आपको एक डिफरेंस से देखेगी। आपके अंदर एक भीड़ से अलग होने की क्षमता भी आ जाएगी। इस एज में जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही सही सोच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। इस उम्र में अपने दिमाग को काम रखिए, शांत रखिए, स्किल पर ज़्यादा फोकस करिए, दूसरों पर काम करने से ज़्यादा अपने पर काम करिए, दूसरों को सुधारने से ज़्यादा अपने को सुधारने की कोशिश करिए, लोगों से रिस्पेक्टली कम्युनिकेट कीजिए, अपने मान मर्यादा का भी ख्याल रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, और दूसरों का भी रिस्पेक्ट। सेरिब्रम एक ऐसा पार्ट होता है हमारे माइंड का जहाँ पर इमोशनल फीलिंग्स, एंगर, इसे सेंटर ऑफ थिंकिंग बोला जाता है। और इस एज में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फीलिंग्स आने लगती है जिससे हम लव का नाम देते हैं। बट इट्स ओनली फीलिंग्स, नॉट लव। लव का सिंपल मतलब है कंट्रीब्यूशन, सेक्रीफाइसेस, त्याग होता है, बलिदान होता है। अगर इसके अतिरिक्त लव की कोई और डिफिनेशन बन रही हो आपके मन में तो वो लव नहीं है, फिर फीलिंग्स है, स्वार्थ है, सेल्फिश। विदाउट सेल्फिश होता है त्याग, बलिदान, जैसे माँ अपने बेटे को करती है, एक फौजी अपने देश के प्रति बलिदान देता है, एक पिता अपने बेटे के लिए जो त्याग करता है उसे लव बोलते हैं। बिना स्वार्थ के लव होता है, जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं, त्याग कहते हैं, बलिदान कहते हैं। सिंपल सा इसका एक मतलब है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा और भी डिफिनेशन आप पाल रखे हो, प्लीज़ क्विट दिस। मैं करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपको सिखा पाया होऊंगा। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इंटर कर सकते हैं, उसका सलूशन देने का प्रयास करें। लास्ट में जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने रियल लाइफ को बॉलीवुड से कभी रिलेट मत करना, कभी कोरिलेट मत करना, बिकॉज वो एक इमेजिनरी थिंग्स है, वो हमारी फैंटेसी है जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी फैंटेसी है और हम जो जी रहे हैं इसका अलग इम्पैक्ट है। आप देखोगे कि कोई भी आप छोटा सा स्टोरी का टुकड़ा लो और उसी तरीके से अपने लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे, उसके आउटकम कुछ और होंगे। बॉलीवुड के बहुत अच्छा उसमें होगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है उसके आउटकम, लेकिन हमारे जो रियल लाइफ की आउटकम होगी उस तरीके से कुछ और होगा। इसीलिए प्लीज़ अपने रियल लाइफ को बॉलीवुड से नहीं कोरिलेट करना है, फिर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं उन चीज़ों से आप दूर भागिए, हैप्पीनेस, खुशी की तरफ आप भागिए। जो चीज़ें आपको सुख देती हैं, अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट, हॉबी, उसी के पीछे आप भागिए और उसी से अपने आप को मजबूत